एक ऐसा राजा जिसने अपनी जवानी की उम्र में की गई गलतियों के चलते अपने बुढ़ापे में उसको भुगतना पड़ा। एक महान शासक हुए, ऐसे शासक जिसने देवताओं के संग युद्ध किया, उनके सहयोग में युद्ध किया, उनके समर्थन में युद्ध किया, परंतु एक श्राप ने उनका जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया। वो थे कौशल देश की राजधानी अयोध्या के राजा महाराज दशरथ, श्री राम के पिता। उन्होंने बाल्यकाल में जब शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, उसी वक्त एक लड़का नदी में पानी भर रहा था। लड़के का नाम था श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर घुमाने के लिए निकले थे। महाराज दशरथ, जो शब्द वेदी बांध चलाने में निपुण थे, उन्होंने सिर्फ घड़े की आवाज़, जो पानी भर रहे थे, घड़े की आवाज़ सुनकर शब्द वेदी बांध चलाई और सीधा जाकर श्रवण कुमार के छाती में लगा, जो अपने माता पिता को पानी देने के लिए पानी भर रहे थे। फिर आकर महाराज देखा तो उन्होंने पानी लेकर उनके माता पिता के पास गए और बताया कि ये एक ऐसे हो गया है। तो उनके माता पिता ने क्रोध में आकर महाराज दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र वियोग में तरफ तरफ के मर रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी पुत्र वियोग में तरफ तरफ के मरोगे। महाराज दशरथ इक्ष्वाकु और सूर्यवंश के वंशज थे, जो महाराज अज और इंदुमती के पुत्र था, और उनका मूल नाम नेमी था। बाद में चल के उनका नाम दशरथ पड़ा, क्योंकि दशरथ का अर्थ होता है 10 रथों का स्वामी। उनके पास ऐसा रथ था जो 10 दिशाओं में चल सकता था, उड़ भी सकता था, पानी पर भी चल सकता था, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। सबसे मुख्य थी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ, जब देवासुर संग्राम चल रहा था, देव और असुर का युद्ध, तो देवताओं की तरफ से इन्हें युद्ध में सहयोग करने की आमंत्रण आई, जो स्वीकार करके महाराज दशरथ देवताओं को युद्ध में सहयोग करने के लिए गए। साथ में गई थी महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी महाराज के साथ युद्ध में थे। जब महाराज घायल हो गए तो कैकेयी ने उनके जान बचाए थे, जिसके कारण महाराज प्रसन्न होकर कहे कि हमसे तुम कोई वरदान मांग लो, 2 वरदान तुम हमसे मांग लो। तो कैकेयी उस समय उनसे वचन ले ली कि मैं अभी आपसे कुछ नहीं लूँगी, लेकिन एक समय आएगा जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूँगी। महाराज दशरथ 3 पत्नियों के महाराज और बिना पुत्र के थे, बल्कि उनको पता था कि पुत्र हुआ तो पुत्र वियोग में ही उनकी मृत्यु होगी। तो महाराज अपने राज्य के राज्य गुरु महर्षि वशिष्ठ, उनसे पूछे कि क्या किया जाए जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। तो उन्होंने बताया कि राजसूय यज्ञ किया जाए। तो राजसूय यज्ञ करते कौन है और कराएंगे कौन? तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि राजसूय यज्ञ सिर्फ एक महर्षि है जो कराते हैं, ऋषि श्रृंग। महाराज दशरथ पैदल, बिना किसी चप्पल, बिना किसी घोड़े हाथी के, ऋषि श्रृंग के पास विनती लेकर के गए कि मुझे राजसूय यज्ञ करना है। ऋषि श्रृंग उनका आमंत्रण स्वीकार करके राजसूय यज्ञ करवाएं। राजसूय यज्ञ होने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए कुबेर के हाथों उन्हें खीर प्राप्त हुआ, जो प्रथम भाग कौशल्या को दी गई, 1 भाग कैकेयी को, 2 भाग सुमित्रा से, जिससे महाराज के 4 पुत्र हुए। और चारों पुत्र में सबसे बड़े थे महाराज राम, उसके बाद भरत, उसके बाद लक्ष्मण, और सबसे छोटे शत्रुघ्न। महारानी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो फिर अयोध्या में ऐसी आपत्ति विपदा आई कि एक चुगली करने वाले की बात सुन करके कैकेयी ने एक ऐसा वरदान महाराज दशरथ से मांग लिए, उन्हें याद दिलाएं कि जब युद्ध में, देवासुर संग्राम में युद्ध चल रहा था, उस समय मैंने आपसे वचन लिया था कि 2 वरदान आप हमको दीजिएगा। तो वरदान के बदले जब
भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, वो राजा बनने वाले थे। उसी समय किसी ने कैकेयी का कान भरा और बताया कि राम राजा बन जाएगा तो तुम्हारे पुत्र को क्या होगा, भरत का क्या होगा। मंथरा जिसका नाम था, तो महारानी कैकेयी ने ये विचार स्वयं ना करके किसी और के विचार पे ये डिसीजन ले ली कि मैं उस वरदान का उपयोग यहाँ पे करूँगी जब महाराज ने हमको उस वरदान के देने का वादा किए थे। तो महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। वहाँ महाराज दशरथ पहुँचे, पूछे कि क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा महाराज मैंने आपसे 2 वरदान का वचन लिया था, मुझे वो 2 वरदान चाहिए आज। और वो 2 वरदान क्या मांगे? पहला वरदान ये मांगे कि राम को राजा न बनाकर उसे 14 वर्ष का वनवास भेज दिया जाए। और दूसरा वरदान ये कि राम की जगह पे भरत को राजा बनाया जाए अयोध्या का। महाराज दशरथ उसी समय घोर विपत्ति, महान कष्ट, ऐसी स्थिति में आ गए कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा। वो कुछ जवाब नहीं दे सकते थे, पर वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो महाराज अपने वचन नहीं तोड़ सकते थे, बगैर कुछ कहे वो भी कुपित हो गए। जवाब देते भी तो क्या, क्योंकि प्रश्न उनके सबसे प्रिय पुत्र श्री राम का था। जो पुत्र राजा बनने वाला हो और अचानक उसे 14 वर्ष का वनवास और वनों का दुख भोगने के लिए भेजना पड़े, कितना कष्ट होगा इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। परंतु भगवान राम बिना बताएं, सिर्फ उन्हें ये पता चला कि उनके पिता ने माता कैकेयी को ये वचन दे दिया है कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज्य। बिना समय गवाएं भगवा वस्त्र पहन के राम वन को चले गए, जिनका वियोग महाराज दशरथ सह नहीं सके। और उन्हें ये पता था कि पुत्र वियोग होगा और उनको जरूर होगा। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भरत भी नहीं थे, वो अपने ननिहाल में थे और राम लक्ष्मण वन को चले। परंतु दशरथ इतने कुपित हुए, इतने दुखी हुए कि पुत्र वियोग में जो श्राप श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था वो सहते हुए उनकी मृत्यु हुई। वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, राम के पिता थे, परंतु जो कर्म किए जाते हैं उसका फल अवश्य किसी न किसी रूप में कभी न कभी मनुष्य को प्राप्त हो ही जाता है। कितना भी बच ले, कैसे भी बच ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई कर्म या वो धर्म हो या अधर्म कुछ भी किया हो उसका फल आपको ना मिले। उचित कीजिएगा उचित फल मिलेगा, अनुचित कीजिएगा अनुचित मिलेगा। 100% गारंटी इस चीज़ का है कि किसी भी चीज़ से आप बच नहीं सकते। साक्षी 10 दिशाएं, आकाश, जल, वायु, वृक्ष, पत्ते सभी इसका साक्षी होते हैं। किससे बचिएगा? इसलिए कोई भी कर्म को कर्म कभी छूटता नहीं।